इस बच्चे का मकसद पता चले कि किस वजह से ये घर से मुंतशिर होके आया है, क्या वजह है। लेकिन ये लुबेलुबा के जो इसकी बातें हैं बता रही हैं कि जो बच्चे जो है वो चाहते हैं कि वक्त से पहले आज़ादी मिले, घूमे फिरें, घर वालों की रोक टोक ना हो, माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस ना हो, किसी किस्म की जो है वो क्या कहते हैं कि लिमिटेशंस ना हो कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बस उसी से ये भाग के आया है। मर्दान से भी, पेशावर से भी, कोयटा से भी, पूरे पाकिस्तान से जिसने भी आना होता है यहाँ आके गंद खराबा करना होता है लाहौर में। तो नहीं लोफर गर्दी, आवारा गर्दी करने को इसलिए भाग गए मर्दान से। नहीं। काफ़ी है कि इसने सिगरेट भी पी होगी, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो गैंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं, और ऐसे बच्चों को जो है वो मेंटली तौर पर उनके क्या कहते हैं कि उनको समझाते हैं, ट्रेंड करते हैं। 25 दिन में एक दिन तो लाहौर हो गया, 24 दिन कहाँ रहे? उधर पिंडी में, पेशावर में थे। वो पैसे थे उससे कहा। पैसे घर से लेके आए थे? हाँ, कितने उठा के आए थे घर से? 4,500। 4,500 चोरी करके लाए थे घर से। अम्मी की याद नहीं आई अब तक? 24 दिन रहे हो, माँ बाप की याद नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी पुकार के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ है। एक केस सामने आया है क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत से बच्चे जो हैं बेराह रवि के शिकार होकर घरों से भाग के आते हैं, बच्चियाँ भी, लड़के भी, लड़कियाँ भी। कुछ ख़वातीन भी ऐसे होती हैं या तो तशद्दुद पे या घर वालों से तंग आकर आते हैं। लेकिन यहाँ के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जो स्ट्रॉन्ग टीम है उन्होंने बेतहाशा ऐसे लोगों को राइट हैंड दिया है, उनके घर वालों को आइडेंटिफिकेशन करके कानूनी कार्रवाई करके बाइज़्ज़त तरीके से उनके हैंड ओवर किया है। इस टीम के जो इंचार्ज हैं नुमान साहब हैं, इंशाल्लाह उनसे भी हम बात करेंगे। और स्टार्ट में ये कहूँगी कि आईजी साहब का जो इक़दाम है बेहतरीन है, आवाम इसको सराहती है, पसंद भी करती है, और ये ओरिजिनल कंटेंट है, इसमें रियलिटी है। और ये बच्चा बताएगा कि ये कहाँ से आया है, भाग के आया है या क्या मसला हुआ है, किस तरह इसको रेस्क्यू किया गया, ये भी बताएंगे नुमान साहब। पहले इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इस्माइल। इस्माइल। उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। कितने बहन भाई हो? 2 बहन 3 भाई। 2 बहन 3 भाई। कहाँ से आए हो? मर्दान से। मर्दान से। अच्छा, मर्दान से भी, पेशावर से भी, कोयटा से भी, पूरे पाकिस्तान से जिसने भी आना होता है यहाँ आके गंद खराबा करना होता है लाहौर में। तो नहीं। क्या करने आए हो लाहौर में? काम करने आया था। काम करने आया था। काम करने आए हो? अच्छा, वहाँ नहीं काम मिला, यहाँ काम करने आए। अबू क्या करते हैं? स्कूल में टीचर है। स्कूल में टीचर हैं? तो तुम पढ़ते हो? पढ़ता 9 में पढ़ रहा था। 9th क्लास में पढ़ते थे, तो फिर छोड़ दी पढ़ाई? क्यों छोड़ी? पढ़ाई को दिल नहीं कर। पढ़ाई को दिल नहीं करता था, फिर अब किस चीज़ को दिल करता है? लोफर गर्दी, आवारा गर्दी करने को इसलिए भाग गए मर्दान से। नहीं। कितने दिनों से आए हुए हो? मैं तो लाहौर कल आया और घर से 25 दिन आ गए। लाहौर कल आए हो, 24 दिन कहाँ गुजारे? 25 दिन से भागे हुए हो। 25 दिन में एक दिन तो लाहौर हो गया, 24 दिन कहाँ रहे? उधर पिंडी में, पेशावर में थे। वहाँ क्या काम किया? काम के लिए भागे हो ना, क्या काम किया? 24 दिन क्या खाया, क्या कमाया, क्या काम किया? कुछ नहीं। नहीं क्या? कुछ भी नहीं। नहीं। क्या करते रहे हो? क्या मकसद क्या था तुम्हारा घर से बाहर निकलना? कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं, कोई मकसद नहीं था। नंबर वगैरह पता है? बताया है नंबर पुलिस को? हाँ। घर वालों का? हाँ। तुम कहते हो मैं एक स्कूल मास्टर का बेटा हूँ, ठीक है, 9th का बच्चा था, तालीम छोड़ दी, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ये इन कपड़ों में आए हो या यहाँ रह रह के ऐसे हुआ? ये रह रहे कैसे हूँ। तुम्हारा कौन सा नंबर है? ये छोटे हो सबसे या बड़े बहन भाइयों में?
मेरा एक बड़ा भाई है मुझसे, एक बड़ा, वो क्या काम करता है? वो भी पढ़ता है। वो पढ़ता है। अच्छा, तो क्या शौक है? मोबाइल है तुम्हारे पास? नहीं 24 दिन में कोई सिगरेट चर्स कोई चीज़ पी तुमने? नहीं पी होगी। जाहिर है घर से बाहर आए हो तो सारे शौक पूरे करने हैं ना, आज़ादी के साथ रहने के लिए आए हो। काम का होता है कि लोगों को बताना मैं काम करने निकला हूँ। शौक तुम्हारे अपने होते हैं, बच्चों के अपने होते हैं कि वक्त से पहले बड़ा बनना है, एक आज़ाद ज़िंदगी जीनी है। नहीं पीनी है। रोक टोक घर में तो रोक टोक होती है ना माँ बाप की। रोटी कैसे खाई, खाना कैसे खाया इतने दिन? वो पैसे थे उससे कहा। पैसे घर से लेके आए थे? हाँ कितने उठा के आए थे घर से? 4,500। 4,500 चोरी करके लाए थे घर से? नहीं फिर कहाँ से आए 4,500? वो मेरे पास वैसे है। जमा किए थे? हाँ हाँ? अम्मी की याद नहीं आई अब तक? 24 दिन रहे हो, माँ बाप की याद नहीं आई? है तो, या पहले ही तंग थे? है तो। नाज़रीन, से हमने पूरा बाकायदा छोटे छोटे और बड़े बुनियादी और ज़रूरी सवाल किए हैं ताकि इस बच्चे का मकसद पता चले कि किस वजह से ये घर से मुंतशिर होके आया है, क्या वजह है। लेकिन ये लुबेलुबा के जो इसकी बातें हैं बता रही हैं कि जो बच्चे जो है वो चाहते हैं कि वक्त से पहले आज़ादी मिले, घूमे फिरें, घर वालों की रोक टोक ना हो, माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस ना हो, किसी किस्म की जो है वो क्या कहते हैं कि लिमिटेशंस ना हो कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बस उसी से ये भाग के आया है। 24 दिन ये आज़ाद घूमता रहा है और उम्मीद काफ़ी है कि इसने सिगरेट भी पी होगी, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो गैंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं और ऐसे बच्चों को जो है वो मेंटली तौर पर उनके क्या कहते हैं कि उनको समझाते हैं, ट्रेंड करते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है नुमान साहब से पूछते हैं, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नुमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नुमान साहब, बच्चा आया है, इसको आपने रेस्क्यू किया है, अब 25 दिन हो गए घर से भाग के आया है, जो कि हमने इंटरव्यू लिया, इससे सवालात पूछे, उसके अकॉर्डिंगली कहा है जी मेरा जो फादर है वो स्कूल टीचर है और मुझे पढ़ने के लिए उकसाते थे इसलिए मैं आ गया हूँ। 25 दिन हो गए, ये यहाँ पर है, लाहौर में है। क्या कहेंगे, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? जी मैडम, आज 7 से 8 के दरमियान जो है ना वो इस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की टीम ने जो है वो बस स्टैंड की बैक साइड पर जो है ये खड़ा था, वहाँ से रेस्क्यू किया। तो हमें जो है ना ये डाउटफुल लगा तो हमने इसे वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के बाद जो है वो इसके जो वालिद साहब हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया। जब वालिद साहब से रब्ता किया ना तो उन्होंने आगे बताया कि ये 20-25 दिन हो गए हैं घर से भाग कर आया हुआ है और हम इसको जो है ना वो अपने तौर पर तलाश काफ़ी करते रहे हैं, लेकिन हमें कोई खबर नहीं मिली, कोई इतला नहीं मिली। तो लिहाजा हम इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। तो अब ये है कि आप इसको अपने पास रखें और जैसे ही वो आएंगे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इसको हैंड ओवर कर देंगे। उनके लिए भी बेनिफिट है, इनके लिए भी फ़ायदा है और इनके पेरेंट्स के लिए भी। जी, बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका, आपकी टीम का। नाज़रीन, इसी तरह ये बच्चों को उनके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जैसे कि नाम से अंदाज़ा है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है हमारे माशरे को, हमारी न्यू जनरेशन को, लड़कियों को, लड़कों को जो बेराह रवी का शिकार हैं और पता नहीं उनकी अपनी मेंटालिटी नेगेटिविटी की वजह से जो है वो पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं या क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की टीम माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। डेली के कई बच्चे जो हैं उनके राइट हैंड यानी पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। आपकी जो कीमती राय है हमारे सर आंखों पर, आप हमें राय भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। आईजी साहब को हम भी और आप भी अप्रिशिएट करते हैं। हम दुआ गो हैं आईजी साहब के इस इक़दाम पर और स्पेशल यहाँ की टीम पर जो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, इनके जो इंचार्ज हैं नुमान साहब। सलामत रहें आप आईजी साहब। आप हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।